इसके अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना ये है कि कितना सांस हम इनहेल करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग में, इसमें देख रहे होंगे, और कितना हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे होते हैं और कितना हम एक्सपायर कर रहे हैं या एक्सलेट कर रहे हैं, और टोटल वॉल्यूम कितना देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 5 नंबर का आ जाता है, आता कुछ इस तरह से है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द पल्मोनरी वॉल्यूम्स। इसको इम्पोर्टेंट के तौर पर स्टार लगा लें। और सेकंड ये है कि 2-3 चीजें मैं आपको वेल बिफोर टाइम बता दूं, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें। इसमें ये होगा कि जो इजी चैप्टर होंगे, हमारा तकरीबन 2 मंथ का है ये विर्चुअल जो साइकिल है हमारा ऑनलाइन का, ये 2 मंथ का होगा अप्रोक्सीमेटली, जो मुझे नजर आ रहा है, जो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है, या 1.5 मंथ का है। हम इसमें कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम कोर्स जो है ना वो अटेम्प्ट ना करें, उसको हम लो लेवल पे चलें, ताकि हम मैक्सिमम जो चीजें कवर करें ना फेस टू फेस में करें, उसमें अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है रादर देन विजुअल या ऑनलाइन क्लासेस। आपने टच में रहना है, और जैसे ही कोई मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इसे कर लेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैं स्लो से चल रहा हूँ, हैवी नहीं करना हमें। तो टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड इन ईच नॉर्मल ब्रीथ। हम नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हैं, जैसे मैं, आप, कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर ब्रीथ ले रहा है तो उसको हम कहेंगे जी ये नॉर्मल ब्रीथ है, और इसका जो वॉल्यूम है वो हम कर रहे हैं जी। यार ये जो लेट आते हैं ना, उसका वॉल्यूम है 500 ml। मतलब जैसे मैं अब आपको एक डेमो करने लगा हूँ, मेरा ब्रीदिंग सुननी है आपने, आई होप आपको अब आएगी। ये मैंने फोर्सफुली किया, अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहा हूँ तो आपको आवाज नहीं आ रही, ठीक है। मैं स्टॉप हुआ इसीलिए कि नॉर्मल ब्रीदिंग से आपको पता चले कि मैं कोई वॉइस नहीं है। तो इसी तरह आपके लिए फिजिबल ये है कि नॉर्मल जो वॉल्यूम अगर हम इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं वो नॉर्मल वो ब्रीदिंग है, उसको हम टाइटल वॉल्यूम बोलते हैं, और उसकी वैल्यू यूजुअली आमतौर पर 500 ml होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बेसिकली एक्स्ट्रा एयर है जो कि हम इंस्पायर करते हैं फोर्सफुली जैसे मैं मिसाल देने लगा हूँ आपको, अभी मैं सांस अपना फोर्सफुली इंस्पायर करूंगा, आपको शायद आवाज आई हो मेरी, ये बेसिकली मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है वॉल्यूम या एयर को इनहेल करने की। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 ml होती है, ठीक है। अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, दिस इज ऑल अबाउट द इट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम दैट शुड बी 1100। जैसे हम इंस्पायर्ड जो सा कर रहे हैं फोर्सफुली, इसी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसको भी हम इसी तरह एक्सपायर कर रहे हैं। देन वी विल सी, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देने लगा हूँ एक्सपायरेटरी की, दिस इज एक्सपायरेटरी क्योंकि जितने इंस्पायरेशन फोर्सफुली से हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, डेफिनेटली उसी तरह हम एक्सलेट भी करेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि जितनी हम इनहेल कर रहे हैं उतनी बाहर ना आ रही हो, लेकिन उसका वॉल्यूम जो सा नॉर्मल ब्रीज से ज्यादा होगा। तो इसको हम बोलेंगे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और इसकी वैल्यूज इंस्पायरेटरी की आप देख सकते हैं 3000 है, लेकिन जो बाहर एक्सपायर कर रहे हैं वो 1100 है। जस्ट डेट का जो 1900 वॉल्यूम है वो हमारे लंग्स में या कहीं आगे पीछे इनहेलेशन में या एक्सपायरेशन में यूज हो रहे हैं। आगे आ जाए रेजिडुअल वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर स्टिल रिमेनिंग इन द लंग पोस्ट एक्सपायरेशन। ये मैंने भी कि कुछ वॉल्यूम कुछ वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो लंग्स में रह जाता है, तो उसको हम जो रिमेनिंग रह जाता है उसको हम बोलेंगे वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनकी जो वैल्यूज हैं उनको याद रख लें तो ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट इस पेज को स्टार लगा लें आप, ताकि इन फ्यूचर जो है वो हमें आसानी हो लेने के लिए, ठीक हो गया।
उसके बाद आई थिंक सो कि अगला जो है हमारा पल्मोनरी कैपेसिटी है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत आसान है, 2 पेजेस को हम आज रीड आउट करेंगे। पहला हमने देखा जी पल्मोनरी वॉल्यूम, अब हम देखें पल्मोनरी कैपेसिटी। अपनी आपने क्या किया, आपने ये किया कि जी आपने अपने तौर के ऊपर अपने मतलब वी कैन से दैट के कैपेसिटी इतनी है कि मतलब इतना इससे ज्यादा बंदा नहीं ले सकता। लाइक हम कह सकते हैं कि मेरे पढ़ाने की कैपेसिटी या आपके पढ़ने की कैपेसिटी 2 आवर्स है। सो दैट्स मीन दैट कि अगर जो सा है वो आप इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है या आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब मेरी स्क्रीन विजिबल है कुछ? यस सर। ओके, यस सर। मैं कह जी मैं सर, नजर एक आ रही है। वो दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं थोड़ी सी आप लोगों को ना। लाइक पल्मोनरी कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली पल्मोनरी कैपेसिटी द सम ऑफ 2 आर मोर देन 2 पल्मोनरी वॉल्यूम्स। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स। ठीक है, इस किसी भी अननोन पर्सन को ऐड नहीं करें। अगर आपको A553 या जो व्हाट्सएवर जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टोटल इंस्पायरेटरी एबिलिटी ऑफ द लंग्स, इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायर। अब आपके पास पेज पलटने की कैपेसिटी है, दोनों पेजेस आप होते हैं और ये पेज आपको रोटेट नहीं करना पड़ता। अब देखें कि क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है कि टोटल जो एबिलिटी है ना लंग्स की, जो वो इंस्पायर्ड कर सकता है उसकी कैपेसिटी है, वो क्या है जी, टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर लें और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस कर लें। तो उनकी वैल्यूज कितनी है, 500 एंड 3000 विच इज इक्वल टू 3500 ml। बेसिकली ये वो कैपेसिटी है टोटल जो एक लंग्स मैक्सिमम लेवल के ऊपर इनहेल कर सकता है या टेक ऑन कर सकते हैं फ्रॉम द ऑक्सीजन। ओके, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल expiration approximately 2300 ml, which means that कि जो कैपेसिटी आपके एयर की कैपेसिटी या एयर जोन से है वो आपके लंग्स में रह जाती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको हम बोलते हैं वो 2300 ml है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि पीछे एक्सपायरेटरी की थी वो कितनी थी, वो अप्रोक्सीमेटली थी आई थिंक सो कोई 1200 थी या 1100 थी आई थिंक सो, गालबन इतनी थी कैपेसिटी। अब ये 23 क्यों है? क्यों? इसलिए कि वो जितनी इंस्पायरेटरी फोर्सफुली लेकर गए थे हम, उसी तरह एक्सपायरेटरी हमने फोर्सफुली आउट की। लेकिन ये बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर। लेकिन अगर हम नॉर्मल व्यू के साथ चलेंगे तो ये 23 ml के ऊपर अप्रोक्सीमेटली जा रही हो। आगे हम बात कर रहे हैं जी वाइटल कैपेसिटी ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपेल। एक्सपेल मतलब आउट कर रहा है फोर्सफुली फ्रॉम द लंग्स आफ्टर आफ्टर टेकिंग अ डीप इंस्पायरेशन, बहुत गहरे डीप इंस्पायरेशन लाइक दैट। ठीक है, हमें डीपली लेके जा रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। द वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ टाइडल कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 5 माइनस माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस नहीं है, ये बेसिकली प्लस है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये बेसिकली क्या है जी, ये प्लस है। 500 प्लस 3000 प्लस 1100 विच इज इक्वल टू 4600। अच्छा, ये फार्मूला है, इसके अंदर एग्जामिनर ने एक बार ऐसा किया था कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को छोड़ दिया था, ब्लैंक, उसके बाद प्लस के बाद इंस्पायरेटरी जरा वॉल्यूम लगा दिया था, मिडिल वाली ऑप्शन दे दिए थे, उन ऑप्शन में से हमें एक को टिक करना था, तो फिर टोटल वॉल्यूम 100 है। अच्छा जी, आगे टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है? दिस इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम टू व्हिच द लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड with the greatest possible inspiratory effort. It is a sum of all pulmonary volume, tidal volume, expiratory volume plus residual volume. कि टोटल लंग्स हेडिंग से ही
इंडिकेट हो रहा है कि जो टोटल कैपेसिटी है लंग्स की उसको हम बोलते हैं बोलते हैं वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम व्हिच इज 500 3000 1100 and 5800 is the total lungs capacity of a normal person. अच्छा जी, आगे आ जाइए। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम MRV इसको बोलते हैं। इसका बेसिकली क्या फंक्शन है? टोटल अमाउंट ऑफ न्यू एयर दैट मूव्स इनटू द इंस्पिरेटरी पैसेज इन ईच मिनट। एक मिनट के अंदर जो हम नई एयर इनहेल करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनट is 12. The minute respiratory volume is equal to the expiratory rate, which is 12, that is equal to 6000 ml per minute, right? FEVI, force expiratory volume in 1 second. This is a volume of air expelled during the first second of a forced expiration after a maximum expiration. This is a very useful test for the diagnosing of obstructive lungs diseases, जिसको हम बोलते हैं AECOPD, acute exacerbation chronic obstruction pulmonary disease. AECOPD की ये पेशेंट होते हैं सच है जिसमें emphysema and asthma in which forcefully expiration volume is significantly reduced to 80 to 90% of the total vital capacity. अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं अपना ये टोटल लंग्स कैपेसिटी। आप देख सकते हैं वो कितनी है 4600 4600 टोटल वाइटल कैपेसिटी है। अगर आप उसका 4600 टोटल वाइटल कैपेसिटी है। अगर आप उसका 80% लेंगे तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जो नीचे वॉल्यूम लेते हैं तो बेसिकली थर्ड वॉल्यूम इन 1 सेकंड होता है वो आपका आ जाता है। पास यहाँ पर स्टूडेंट है अगर एक स्पेशली उसका रेटेड वॉल्यूम कितना है उसको अगर हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना तो वो रिकवर ना प्रॉपर हो पाए, तो इसीलिए ये टेस्ट तो परफॉर्म। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज साफ नहीं है, शायद आपने अपनी वीडियो ऑन की थी उसकी वजह से है। आप सिर्फ प्लीज स्क्रीन शेयर करें, आवाज आपकी रुक रही है।